तो वही एक्सरसाइज हम लोग देखते हैं 7.10 आपका बुक आपका एनसीईआरटी 7.10 अभी तक हम लोग कंप्लीट करके आए 7.1 से 7.9 तक। अब 7.10 क्या करा ध्यान देंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट 1 से 8 तक में प्रश्नों समाकलनों का मान प्रतिस्थापन का उपयोग करते हुए ज्ञात कीजिए। मतलब इसका इंटीग्रेशन किस मेथड से ज्ञात करना, प्रतिस्थापन मेथड से, मतलब प्रतिस्थापन का सब्स्टिट्यूशन मेथड द्वारा। तो इस फंक्शन का इंटीग्रेट करना सब्स्टिट्यूशन मेथड से। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड से इसका इंटीग्रेट कैसे करेंगे, इसका मान कैसे ज्ञात करेंगे, उसके लिए समझिए। लेट कह लीजिए एक्स स्क्वायर प्लस 1 को टी, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 को क्या लेट कर देती है, ध्यान देना होगा इसमें। तो एक्स स्क्वायर का डिफरेंस है 2x और dx, t का क्या हो गया dt। अब यहां से 2 को डिवाइड में क्या लीजिए x dx क्या हो जाएगा dt/2। यहां तक क्लियर हो गया। अब x dx बराबर क्या आ गया dt/2। अब ये जो लिमिट चेंज कर दी, यह वेरिएबल चेंज हुआ किस में, t में। x वेरिएबल चेंज हुआ किस में, t में। तो लिमिट को भी चेंज करना होगा। लिमिट को चेंज करना होगा जब वेरिएबल चेंज हुआ डिफिनिट इंटीग्रेशन में। जब वेरिएबल चेंज होता है तो लिमिट भी क्या करना होगा, चेंज करना होगा। x बराबर 0, तो इसमें जो किए उसमें पुट कर देंगे 0 स्क्वायर 1t, तो t का वैल्यू क्या आ गया 1, और x बराबर क्या है 1, तो यहाँ पे पुट करेंगे 1 स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू t, तो 1 1 2 आ जाएगा t। अब चल दीजिए क्वेश्चन से। 0 पर t का वैल्यू क्या आया 1, 1 पर t का वैल्यू क्या आया 2, और x dx का वैल्यू क्या dt/2, और 1 बटा इस टर्म को क्या लेट किए थे t, और इस कांस्टेंट को बाहर कर लेंगे 1/2, 1 से 2 1/t dt, 1/2 1/t का इंटीग्रेशन log mod t, कहां से कहां तक 1 से 2 तक, तो 1/2। लिमिट को पुट कर देंगे log 2 माइनस में log 1, अपर लिमिट माइनस फिर लोअर लिमिट, तो ये हो जाएगा 1/2 log 2, log 1 का मान 0। ये आ गया आंसर। फिर से रिपीट करते, इसका कह रहा सब्स्टिट्यूशन मेथड से क्या कीजिए, मान ज्ञात कीजिए। तो इसका सब्स्टिट्यूशन मेथड से मान ज्ञात करने के लिए तो बटा वाला टर्म को एक्स स्क्वायर प्लस 1 को क्या मान लिए t, डिफ्रेंशिएट कर x dx बराबर ज्ञात के लिए dt। यहां से ज्ञात करने के बाद x वेरिएबल चेंज कर दे किस में, t वेरिएबल में। जब x वेरिएबल t वेरिएबल में चेंज करते हैं तो लिमिट को भी चेंज करना पड़ेगा, 0 1 को भी चेंज करना होगा। तो x 0 है तो ये जो लेट किए थे उसमें पुट किए तो t का वैल्यू 1 आया। 0 पर क्या आएगा t का वैल्यू 1। अब x बराबर 1 रखेंगे तो t का वैल्यू क्या आया 2, तो ये 0 पर लिमिट 1 हो जाता है, 1 पर लिमिट 2 हो जाता है, और x dx का वैल्यू dt और इसका वैल्यू t, और ये रख दिए, और ये t कांस्टेंट बाहर हो गया, इंटीग्रेट कर। इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर हम लोग सेकेंड समझते। तो क्वेश्चन नंबर 5 देखिए करा सेकेंड करा 0 से π/2 अंडर रूट साइन फाई इंटू कॉस पर पावर 5 फाई और डी फाई, इसका इंटीग्रेट करना, इसका वैल्यू ज्ञात करना सब्स्टिट्यूशन मेथड से। क्या इसको लिख सकते हैं 0 से π/2 अंडर रूट साइन फाई इंटू कॉस को ऐसे लिख दीजिए कॉस पर पावर 4 फाई इंटू में कॉस फाई, और ए आ जाएगा डी फाई, ए लिख दिए। ए हो जाएगा 0 से π/2 अंडर रूट साइन फाई इंटू कॉस को चेंज, कॉस को लिख सकते हैं ऐसे कॉस स्क्वायर फाई के होल स्क्वायर इंटू में कॉस फाई डी फाई, यहां तक कंप्लीट है। अब ये हो जाएगा 0 से π/2 अंडर रूट साइन फाई, कॉस को चेंज कर दे साइन में, तो कॉस को साइन में चेंज करने के लिए क्या हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर फाई, होल स्क्वायर रहने दीजिए, और ए आ जाएगा कॉस फाई डी फाई। लेट कर देंगे अब साइन फाई को क्या टी, लेट कर दीजिए साइन फाई को टी। अब साइन फाई का इंटीग्रेट क्या हो, डिफरेंशिएट क्या हो जाएगा कॉस फाई डी फाई, और टी का डी टी।
अब हम लोग ये जानते हैं जब वेरिएबल चेंज होता है तो लिमिट को भी क्या करना होगा, चेंज करना होगा। तो यहाँ पर फाइव इक्वल टू क्या, 0, तो इसमें पुट करेंगे तो साइन 0, तो टी का वैल्यू क्या आ जाएगा, 0, साइन 0 का वैल्यू 0। अब फाइव का वैल्यू क्या, π/2, अब इसमें पुट करेंगे साइन π/2, तो साइन 90 के मान 1, तो टी का वैल्यू आ गया 1। क्वेश्चन से आ जाइए, तो ए लिमिट 0 फाइव रहता है तो टी का वैल्यू क्या आएगा, 0। जब आपका 5 बराबर π/2 तो टी का वैल्यू क्या आएगा, 1। ये हम लोग वेरिएबल यहाँ पे लिमिट चेंज कर लिए। इस अंडर रूट साइन 5 को क्या लेट कर चुके हैं, टी, और यहाँ पे 1 माइनस साइन 5 को क्या लेट किए, टी, ये टी स्क्वायर के होल स्क्वायर, cos 5 d 5 का रिजल्ट क्या, dt, ये कह लिए। अब यहाँ पे ध्यान देंगे 0 से 1 अंडर रूट टी ए माइनस बी के होल स्क्वायर बन गया, तो क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर और माइनस में 2ab और प्लस में बी स्क्वायर और ए डी टी, ये आ जाएगा। तो यहाँ 0 से 1 रूट टी को मल्टीप्लीकेशन करेंगे रूट टी, और यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन करेंगे रूट टी इंटू टी स्क्वायर और प्लस में रूट टी इंटू टी के पावर 4 डी टी। अब ये आ जाएगा 0 से 1 रूट टी और माइनस में 2 टी के पावर हाफ टी के पावर 2, तो क्या हो जाएगा, टी के पावर यहाँ पे 5/2 हो जाएगा। 2 और हाफ जोड़ेंगे तो 2.5, प्लस में यहाँ पे जोड़ेंगे तो टी, ये क्या ना 4 है, तो यहाँ पे टी के पावर 4 टी के पावर हाफ ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा, 9/2। तो ये आ जाएगा 9/2, मतलब यहाँ पे 4 और आधा जोड़ेंगे तो क्या आएगा, 4.5 मतलब 9 का आधा, ए लिख दी, और ए डी टी, ये दोनों का बेस सेम था, आप कह लिए। अब इसका इंटीग्रेट करेंगे 9/2, अब यहाँ पे मतलब टी के पावर हाफ इंटू टी के पावर 4, दोनों का बेस सेम रहता, पावर जोड़ेंगे क्या आएगा, 9/2। अब इंटीग्रेट करेंगे, रूट टी का इंटीग्रेशन सभी जानते हैं, 2/3 टी के पावर 3/2 और माइनस 2, टी के पावर 5/2 का इंटीग्रेशन 5 5 2 7/2 इंटू 2/7 अब प्लस में इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा 9/11/2 इंटू 2/11, और ये आ जाएगा कहाँ से कहाँ तक, 0 से 1 तक। अब अपर लिमिट को पुट कर देंगे तो 2/3, 1 पर पावर 3/2 क्या मिलेगा, 1, 2 दूनी 4/7, यहाँ पर वैल्यू क्या आएगा, 1 ही, और प्लस में 2/7 और 1 पर पावर 11 मतलब 1, और माइनस अब लोअर लिमिट पुट करेंगे, यहाँ 0 पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा, 0, यहाँ भी 0 पुट करेंगे, 0 यहाँ भी पुट करेंगे तो 0 आ जाएगा। अब ये क्या मिल गया, 2/3 और माइनस में 4/7 और प्लस में 2/7, ये तो 0। अब दोनों में क्या ना एलसीएम लेंगे, और एलसीएम लेकर सॉल्व कर लेंगे, तो एलसीएम क्या हो जाएगा, 7 या 21, तो यहाँ पर एलसीएम 21, तो ये आ जाएगा यहाँ पे 7 दूनी 14 और माइनस में 4 तिया 12 और यहाँ पे 3 दूना 6, ये आ जाएगा। और अब इसको क्या कह ले, घटा लें, तो इसको घटा लेंगे, यहाँ पे 2 और 8 बाई कितना आ गया, 21, ये आ गया आंसर। तो इसका इंटीग्रेट क्या आ जाएगा, 8/21। तो क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, यहाँ पे थोड़ा मिस हो गया, गलती कर दी, यहाँ पे क्या हो जाएगा 2/11 और यहाँ पे 2/11, ये गलती हो गया, यहाँ पे ये छूट गया था, 11 होगा यहाँ पे, और 11 लिख दे। अब इसका एलसीएम लेंगे, अब इसका एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा, 11 17 और इसका लेंगे तो 200 कितना आ जाएगा, 31, इसका एलसीएम कितना आ जाएगा, 231। तो ये एलसीएम हम लोग ले लिए 231, और इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, 64। तो इसको एलसीएम लेके जब सॉल्व करेंगे, इसका एलसीएम 231 और 64/231, ये आ जाएगा आंसर। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 2। तो यहाँ पे थोड़ा मिस हो गया था, ये क्या ना, यहाँ पे 2/11 लिखना था, यहाँ पे क्या लिखा गया था, 7। ये हो गया आंसर क्वेश्चन नंबर 2। अब हम लोग समझते हैं क्वेश्चन नंबर 3।
तो क्वेश्चन नंबर हम लोग 3 देखिए, कह रहा है 0 से 1 साइन इनवर्स 2x बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेट। इसका इंटीग्रेट करना सिंपल है। तो साइन इनवर्स 2x बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है, फॉर्मूला क्या होता है, 2 tan इनवर्स x। तो इसका सूत्र क्या होता है, 2 tan इनवर्स x। तो इतना बराबर होता है 2 tan इनवर्स। अब इसका इंटीग्रेट करेंगे, इसको u समझ लेंगे, इसको v। तो ये बन चुका u इंटू वी पे। तो u इंटू वी का इंटीग्रेशन जानते हैं हम लोग, u को कांस्टेंट रखते हैं और इंटू v का इंटीग्रेट करते हैं। v मतलब 2 और माइनस में इंटीग्रेशन का सिंबल u का dc करते हैं, मतलब tan इनवर्स x का डिफरेंशिएट इंटू v का इंटीग्रेट, 2 का इंटीग्रेट, फिर अंत में क्या लगाते हैं, dx। कहां से कहां तक इंटीग्रेट करना है, 0 से 1 तक, ए अंत में लिख लेंगे। अब ये आ जाएगा tan इनवर्स x, 2 का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, 2x और माइनस tan इनवर्स x का इंटीग्रेशन डिफरेंशिएट क्या हो जाएगा, 1 बटा 1 प्लस में x स्क्वायर और 2x का डिफरेंशिएट 2x, इंटीग्रेशन 2 का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, 2x और a अंत में dx। कहां से कहां तक, 0 से 1 तक इंटीग्रेट करना है। अब a लिख लेंगे 2x इंटू tan इनवर्स x और माइनस में इसका डीसी ये बैठ चुका है, 1 का 0, x स्क्वायर का तो इसका a डीसी बैठ गया। तो इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा log mod 1 प्लस में x स्क्वायर। कहां से कहां तक इंटीग्रेट करना है, 0 से 1 तक में। अब लिमिट को पुट कर देंगे यहाँ पे 2 इंटू 1 और a हो जाएगा tan इनवर्स 1 और माइनस में यहाँ पे 1 पुट कर देंगे तो log 1 और प्लस में 1 a आ जाएगा और माइनस में 0 पुट करेंगे तो ये 0 पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा, 0 और माइनस में यहाँ पुट करेंगे 0 तो log 1 का मान 0। तो ये आ जाएगा, यहाँ पे इसको लिख ले तो 2 इंटू tan इनवर्स 1 कितना डिग्री, 45 डिग्री, तो π/4 और माइनस में log ये 1 कितना हो जाएगा, 2, तो log 2 से कंसीडर कर दीजिए 2। तो ये आ जाएगा π/2 और माइनस में log 2, ये आ गया आंसर। ये हो गया। तो 0 से 1 साइन इनवर्स 2x बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा, π/2 माइनस में log 2। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 3। अब हम लोग समझते हैं क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, करा 0 से 2x इंटू रूट एक्स प्लस 2 का इसका इंटीग्रेट करना है। इसका इंटीग्रेट करने के लिए लेट कर देंगे x प्लस 2 को t और x का डिफरेंशिएट dx, t का डिफरेंशिएट dt। यहाँ से x का वैल्यू फाइंड कर ले और यहाँ पे हम लोग ध्यान देना होगा x का वैल्यू भी फाइंड कर ले। x का वैल्यू क्या हो जाएगा, यहाँ से t माइनस 2, x का वैल्यू फाइंड कर लेंगे क्या, t माइनस 2। अब वेरिएबल चेंज हुआ तो लिमिट को भी क्या करना होगा, चेंज करना होगा। x बराबर 0 तो इसमें पुट करेंगे 0 2 और एक t, तो क्या आ गया t। और x बराबर जब 2 रखेंगे तो 2 प्लस में 2 तक t का वैल्यू क्या आ जाएगा, 4। यहाँ तक कंप्लीट है। फिर से रिपीट, ये क्या ना x प्लस 2 इक्वल टू t किए और इसका डिफरेंशिएट क्या ले, t का dt। यहाँ से x का वैल्यू फाइंड कर लिए। अब वेरिएबल जब चेंज हो गया, वेरिएबल जब चेंज कर रहे हैं तो लिमिट को भी क्या करना होगा, चेंज। तो x बराबर 0 इसमें पुट कर दिए तो t का वैल्यू 2, x बराबर 2 इसमें पुट कर दिए, आ गया 4। अब 0 पे t का वैल्यू 2 आता है, 2 का वैल्यू यहाँ पे 4 आता है और x का वैल्यू यहाँ से पुट कर देंगे t माइनस 2 और अंडर रूट इसको क्या लेट किए थे, t, dx का वैल्यू dt, सारा हो गया। अब यहाँ पे लिख लेंगे 2 से 4 रूट टी को मल्टीप्लीकेशन कर दे t इंटू रूट टी माइनस में 2 रूट टी और ए डी टी। यहाँ लिखते ये 0 2 से 4 टी इंटू रूट टी, तो मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो टी के पावर 3/2 माइनस में 2 रूट टी डी टी, ये आ गया। अब इसका इंटीग्रेट कीजिए, t के पावर 3/2 मतलब यहाँ पे हो जाएगा 5/2 तो 2/5 इसका इंटीग्रेशन और माइनस में रूट t का इंटीग्रेशन 2/3
और t के पावर 3/2 और 2 से कहाँ तक 4 तक। अब लिमिट को पुट कर देंगे 2/5 और 4 के पावर में 5/2 अमान 2 दूनी 4/3 और यहाँ पे हो जाएगा 4/3/2। अब माइनस में अब लोअर लिमिट पुट करेंगे 2/5 और यहाँ पे t के पावर 2 के पावर 5/2 माइनस में 4 और बाई 3 और 2 के पावर 3/2। अब इसको सॉल्व कर लेंगे तो यहाँ पे 2/5 इंटू तो 4 पर पावर ऐसे लिख सकते 2 के होल स्क्वायर पाई/5 पाई/2 माइनस में 4/3 इसको लिख सकते 2 के पावर 2/3/2 ऐसे लिख सकते माइनस में 2/5 2 को कितना बार 5/2 2 को 5 मतलब 2 पर पावर 2 इंटू √2 और माइनस में 4 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 4/3 2 के पावर 1 इंटू √2 इसका मतलब ये आ गया। अब यहाँ पे a 2 कैंसिल a 2 कैंसिल तो 2 पर 2/5 2 के पावर 5 मतलब हो जाएगा 32 माइनस और यहाँ पे 2 पर पावर 3 मतलब क्या हो जाएगा 8 और माइनस में 2 पर पावर यहाँ पे कितना 2 तो 4 1 4 दूनी 8/5 8/5 और रूट में 2 √2 बाई √5 ये आ जाएगा 5 और प्लस में 4 दूनी 8 √2 बाई में 3 अब ये आ गया। अब यहाँ पे इसको गुना कर ले तो क्या आ जाएगा 8 16 दूनी 32 दूनी 64/5 और माइनस में 8 चौका 32/3 माइनस में 8 √2/5 और प्लस में 8 √2/5 3। अब इसमें एलसीएम लेंगे यहाँ पे क्या आ जाएगा 15 और जो आएगा आंसर वही हो जाएगा आंसर एलसीएम लेके। तो ये क्वेश्चन नंबर 4 हो गया। अब हम लोग समझते हैं क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 करा 0 से π/2 इस फंक्शन का इंटीग्रेट करना किस मेथड से सब्स्टिट्यूशन मेथड से लेट कर दीजिए cos x को t तो cos का डिफरेंशिएट माइनस में sin x dx t का dt माइनस को सा ले जाएंगे तो sin x dx बराबर हो जाएगा माइनस में dt। अब ये लिमिट को चेंज कर दिए तो वेरिएबल को चेंज करना होगा x बराबर 0 तो यहाँ पे पुट कर देंगे cos 0t तो cos 0 का वैल्यू 1 t और x का वैल्यू रख देंगे π/2 तो एक cos π/2 और माइनस बराबर में t तो cos 90 डिग्री का वैल्यू क्या ना 0 और ये आ गया t। अब यहाँ से क्वेश्चन से चलेंगे 0 पे क्या आया वैल्यू 1 π/2 पे क्या आया 0 sin x इंटू dx क्या वैल्यू रख देंगे माइनस में dt 1/1 प्लस में cos स्क्वायर cos का वैल्यू क्या ना t लेट कर चुके हैं क्या इसको ऐसे लिख सकते हैं 1 से 0 माइनस में 1/1 प्लस में t स्क्वायर dt s लिख सकते। और यहाँ पे हम लोग सभी जानते हैं -1/1 प्लस टी स्क्वायर किसका इंटीग्रेशन होता है cot इनवर्स t का कहाँ से कहाँ तक 1 से 0 तक। अब लिमिट को पुट कर देंगे अपर लिमिट माइनस में लोअर लिमिट तो cot 0 डिग्री का मान क्या ना 0 और cot 1 कितना डिग्री का मान 45 डिग्री π/4 तो माइनस में π/4 ये आ गया आंसर। ये क्वेश्चन नंबर हो गया 5 तो इसका इंटीग्रेट क्या आ गया माइनस में π/4। तो क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे 0 से 2 1/x प्लस 4 माइनस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेट करना। इस तरह का क्वेश्चन हम लोग बना चुके हैं तो ये आपका दिया हुआ इसको लिख सकते हैं 4 प्लस में x माइनस में एक्स स्क्वायर dx। जब बटा में क्वाड्रेटिक फंक्शन हो तो क्वाड्रेटिक फंक्शन का इंटीग्रेट करने के लिए क्या बनाते हैं होल स्क्वायर। तो इसका होल स्क्वायर बनाने के लिए क्या लिख सकते हैं 0 से 2
और इसको होल स्क्वायर बनाने के लिए हम लोग प्रोसेस सीख चुके। अगले क्लास में बताया गया था एक्सरसाइज 7.7 में कि क्वाड्रेटिक का होल स्क्वायर कैसे बनाते। एक कांस्टेंट है, रहने देंगे एक्स स्क्वायर, जब निगेटिव में हो तो एक्स और इसका आधा करके, यहाँ पे एक्स के बगल में कुछ नहीं तो 1 है, 1 का आधा क्या हो जाएगा 1/2, इसका आधा करके यहाँ पे घटाते हैं, जो घटाएं और बर कर दीजिए, जो घटाएं वही बर करके जोड़ते हैं, तो 2 दूनी 4, इसको घटा के क्या करना था जोड़ना था, 1/2 का वर्ग क्या हो जाएगा 1/4, ये जोड़ दिए। अब ये लिख लेंगे 0 से 2 1/, और ये दोनों को ऐड कर देंगे तो 4 एलसीएम लेंगे 4, तो 4 चौक 16 और प्लस में 1 और माइनस में ही रह जाएगा x माइनस 1/2 के होल स्क्वायर और 8 dx। अब ये लिख लेंगे 0 से 2 1/, 16 को ना 17 को लिख सकते हैं ऐसे, √17/2 के होल स्क्वायर और माइनस में x माइनस 1/2 के होल स्क्वायर dx, ये लिख लिए। तो ये फॉर्मूला बन गया 1/a² माइनस x स्क्वायर। 1/a² माइनस x स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है 1/2a, a के जगह पे क्या √17/2, तो 1/2a इंटू लॉग मॉड x, यहाँ पे हो जाएगा a प्लस में x अब बटा में a अब माइनस में x, ये होता। और कहाँ से कहाँ तक इंटीग्रेट करना है, इंटीग्रेट करना है 0 से 2 तक, 0 से 2 तक। अब ये 2 कैंसिल, 1/√17 और ये आ जाएगा लॉग, इसको पहले सोल्व कर ले, एलसीएम ले ले 2, तो ये आ जाएगा √17 और प्लस में 2x माइनस में 1, और यहाँ एलसीएम लेंगे √2 कॉमन लेंगे तो √17 और माइनस में x, माइनस माइनस यहाँ पे 2x हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, और ये आ गया 0 से 2, यहाँ भी एलसीएम यहाँ भी एलसीएम, दोनों का एलसीएम कैंसिल, ये आ गया 1/√17। अब लिमिट को पुट कर देंगे तो लॉग 17 यहाँ पे हो जाएगा, 2 दूनी 4, यहाँ पे घट गया तो √17 और प्लस में 3, और यहाँ पे भी पुट करेंगे √17 माइनस में, तो ये आ जाएगा यहाँ पे 4 और 4 में घट माइनस में 3, और माइनस में लॉग, अब 0 पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा √17 और माइनस 1 और √17 प्लस में 1, आ गया आंसर। तो इसका इंटीग्रेट क्या हो गया इस तरह का हम लोग। अब यहाँ पे आप log m/log n कर सकते या इस तरह से ही आंसर छोड़ देंगे। तो क्वेश्चन नंबर हम लोग 8 देखेंगे, करा 1 से 2, इसका इंटीग्रेट करने के लिए, लेट करना होगा 2x = t, 2 को रहने दें, x का डिफरेंस है dx, t का dt, यहाँ से dx बराबर क्या फाइंड करेंगे dt/2, यहाँ तक कंप्लीट है। अब इससे x का वैल्यू फाइंड कर ले, x का वैल्यू क्या हो जाएगा t/2, यदि वेरिएबल को चेंज कर रहे हैं t में तो वेरिएबल चेंज हो रहा है तो लिमिट भी चेंज करना पड़ेगा। x बराबर यहाँ पे 1 है तो इसमें पुट करेंगे 2 × 1, तो t का वैल्यू क्या आ जाएगा 2, यदि x का वैल्यू इसमें 2 पुट कर दे तो 2 × 2 बराबर t, तो 2 दूनी 4 बराबर में t, ये आ जाएगा। तो 1 पे कितना आ गया 2 और 2 पे कितना आ गया 4, और यहाँ पे आ जाएगा 1/x का वैल्यू पुट कर दे t/2 और माइनस में 1/2, और x का वैल्यू पुट कर दे फिर से तो क्या हो जाएगा t²/4, और ये आ जाएगा 2x का वैल्यू क्या t, और dx का वैल्यू dt/2। फिर से रिपीट करते, ए 1/x का वैल्यू क्या, t का वैल्यू 2 आता है, 2 पे क्या आता है 4, ए 4 लिख दिए, और x का वैल्यू यहाँ से सब में पुट कर दिए, और e पर पावर इसको लेट किए थे t और t लेट कर दिए, और dx का वैल्यू dt, सारा वैल्यू पुट कर दिए। अब यहाँ पे ध्यान देंगे, ये 2 कांस्टेंट है, बाहर करते हैं 1/2, और 2 से कहाँ तक 4 तक, 2 से 4 तक,
ये क्या हो जाएगा, 2 ऊपर जाएगा तो इसको लिख सकते हैं 2/t माइनस में ए आपका आ जाएगा यहाँ पे एक t² है और एक कट जाएगा 2 तो 2 ऊपर आ जाएगा 2/t² और e⁻t और dt। दो कॉमन है तो 2 कॉमन लेंगे तो यहाँ पे बच जाएगा 2 से 4 और 1/t माइनस में 1/t² e⁻t dt। 2 कैंसिल। अब 0 से अब यहाँ पे इंटीग्रेट कर लीजिए। 1/t का इंटीग्रेशन क्या होता है, डिफरेंशिएट -1/t² e⁻t, या इसको इस तरह से एक लाइन और चलिए 2 से 4 e⁻t इंटू 1/t माइनस में 1/t² dt। तो इसका डीसी ये बैठ गया e पर पावर t गुना 1, इसका डीसी अगर ये बैठ जाता है तो इसका इंटीग्रेशन क्या होता है e⁻t इंटू 1/t। 2 से 4 तक अब लिमिट को पुट कर देंगे e⁻4 इंटू 1/4 माइनस e⁻t इंटू 1/t तो e⁻4/4 माइनस e⁻2/2 और ये आंसर हो जाएगा यहाँ पर 4 e⁻4 माइनस e⁻2 और इसमें कॉमन हो जाएगा e⁻2 तो e⁻2 माइनस 1/4। ये हो गया आंसर। तो एक क्वेश्चन नंबर 8 इस तरीके से बना ले। अब क्वेश्चन नंबर 9 ध्यान देते, क्वेश्चन नंबर 9। तो क्वेश्चन नंबर हम लोग 9 ध्यान से समझना होगा। कह रहा है इसका इंटीग्रेट कीजिए, तो इसका इंटीग्रेट करने के लिए 1/3 से 1 तक और इसमें कुछ कॉमन है तो x³ कॉमन ले लेंगे। तो x³ कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा यहाँ पे, और x² आ जाएगा, x ही कॉमन है तो 2 रह जाएगा तो x² और माइनस में 1। इससे x³ कॉमन लेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 1/x², यहाँ पे 1 और होल पावर कितना है 1/3 और x के पावर 4 dx। यहाँ तक कंप्लीट है और यहाँ पे 1/3 1। अब ध्यान दे ए पावर इस पे भी और इस पे भी, तो x³ के होल पावर 1/3 इंटू 1/x² माइनस के होल पावर 1/3 अब बटा में x के पावर 4 dx। ये पावर कैंसिल आ जाएगा 1/3 1 तो x इंटू 1/x² माइनस 1 और पावर में 1/3 x के पावर 4 dx। ये आ गया। अब लेट यहाँ पर एक x कैंसिल हो जाएगा तो क्या बच जाएगा 1/3 से 1 1/x² माइनस 1 के होल पावर 1/3 अब बटा में x³ dx। अब इंटीग्रेट करने के लिए लेट करना होगा 1/x² माइनस 1 को क्या t और इस टर्म को लेट कर दीजिए t। तो इसका डिफरेंशिएट क्या हो जाएगा माइनस में 2/x³। इसका डिफरेंशिएट क्या हो जाएगा माइनस 2/x³ माइनस 1 का डिफरेंस 0 dx t का dt। माइनस 2 को बटा में कर दे तो 1/x³ dx बराबर dt बाई -2। इसको माइनस में कह ली, बटा में कह ली। अब यहाँ से ध्यान देंगे वेरिएबल को क्या कर रहे हैं चेंज कर रहे हैं तो लिमिट को भी चेंज करना होगा। क्या लिमिट को चेंज, तो x बराबर क्या 1/3 तो इसमें पुट कर देंगे तो 1/3 पुट करेंगे तो 1/9 माइनस 1 आ जाएगा बराबर t। तो ये ऊपर आ जाएगा तो 9 माइनस 1t मतलब t का वैल्यू क्या ज्ञात हो जाएगा 8 और x बराबर क्या 1 x बराबर 1 तो इसमें पुट करेंगे 1 माइनस 1² माइनस 1 तो क्या आ जाएगा 1 माइनस 1t ये 0 t का वैल्यू आ गया 0। अब वापस क्वेश्चन से तो 1/3 पर क्या आया वैल्यू 8 इस 1 पे क्या आया वैल्यू 0 और इसको क्या लेट किया गया है t पावर में कितना 1/3 और बटा में x³ dx बटा में x³ 1/x³ dx का वैल्यू क्या dt बाई माइनस में 2। अब यहाँ पे माइनस में 2 कॉमन है तो इसको कॉमन ले लेंगे माइनस में 2 तो 8 और 0 और t के पावर 1/3 dt।
अब इंटीग्रेट क्या लेंगे, यहाँ पे क्या लेते हैं, तो माइनस में 1/2 टी के पावर 1/3 का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा 4/3 और 3/4 कहाँ से कहाँ तक 8 से 0 तक, 8 से 0 तक। यहाँ पे आ जाएगा माइनस में 3 4 दूनी 8 टी के पावर 0 और माइनस टी के पावर यहाँ पे सॉरी टी का वैल्यू यहाँ पे 0 रख देंगे, ये 0 के पावर 4/3 माइनस 8 के पावर 4/3, यहाँ पे माइनस में 3/8 ये तो 0 हो गया। अब माइनस में 8 को लिख सकते 2 का क्यूब, अब पावर में 4/3, ये 3 3 कैंसिल हो जाएगा और इसको लिख देंगे माइनस में 3/8 और माइनस में 2 के पावर, तो ये माइनस माइनस ऑलरेडी प्लस हो जाएगा और 2 के पावर 4, तो 3/8 और 2 के पावर 4 मतलब 16, तो एक कट गया तो 3 दूना 6, क्या आ गया 6, आंसर इसका आ जाएगा 6। तो ए हो गया क्वेश्चन नंबर, इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा ए, तो ए क्वेश्चन नंबर 9, इसका आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अब हम लोग समझते हैं क्वेश्चन नंबर 10। तो क्वेश्चन नंबर 10 देखें करा एफ एक्स गिवन है तो एफ डैश एक्स ज्ञात करें, तो यहाँ पे इसका क्या ना एफ एक्स को रहने दे, ए बन चुका u इंटू भी, तो ए u और ए भी कह ले, तो u इंटू भी का इंटीग्रेशन कह ले, तो u को कांस्टेंट रखेंगे, v का इंटीग्रेशन साइन टी डी टी, माइनस में इंटीग्रेशन का सिंबल u का dc और v का इंटीग्रेट और फिर dt, कहाँ से कहाँ तक इंटीग्रेट करना है, इंटीग्रेट करना है 0 से x तक, 0 से x तक, तो ये आ जाएगा t साइन टी का इंटीग्रेशन माइनस में कॉस टी, अब माइनस ये आ जाएगा t का इंटीग्रेशन 1 साइन टी का इंटीग्रेशन माइनस कॉस टी, माइनस माइनस प्लस में कॉस टी और ये फिर से dt, कहाँ से कहाँ तक इंटीग्रेट करना है 0 से x तक। अब ये लिख लेंगे माइनस में टी कॉस टी और प्लस में कॉस टी का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा साइन टी, और कहाँ से कहाँ तक 0 से x तक, और ए फाइंड हो रहा है एफ एक्स, तो एफ एक्स अब x का वैल्यू पुट करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस में x कॉस x और प्लस में साइन x, अब माइनस में अब लोअर लिमिट पुट करेंगे तो ये क्या आ जाएगा 0 और साइन 0 का वैल्यू भी 0 ये आ जाएगा। अब यहाँ से एफ एक्स बराबर क्या प्राप्त हो गया x कॉस x प्लस में साइन x। अब हमें एफ डैश एक्स चाहिए, तो एफ डैश एक्स तो इसका डिफ्रेंशिएट करेंगे और यहाँ पे क्या सकते हैं कर सकते एफ का यहाँ पे लिख ले डिफ्रेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो एफ एक्स का डिफ्रेंशिएट क्या हो जाता है एफ डैश एक्स इक्वल टू ए बन चुका u इंटू भी, तो x का डिफ्रेंशिएट हो जाएगा 1, तो कॉस को कांस्टेंट में रखेंगे, अब प्लस में अब की माइनस एक्स को कांस्टेंट में रख लीजिए और कॉस का डिफ्रेंशिएट हो जाएगा माइनस में साइन एक्स और इसका डिफ्रेंशिएट हो गया और प्लस में साइन का डिफ्रेंशिएट किया कॉस एक्स, तो एफ डैश एक्स बराबर ये क्या हो जाएगा माइनस में कॉस एक्स और माइनस माइनस प्लस में एक्स साइन एक्स अब प्लस में कॉस एक्स, तो कॉस कॉस कैंसिल, तो एफ डैश एक्स बराबर क्या फाइंड हो गया एक्स इंटू साइन एक्स, तो इसमें ऑप्शन नंबर क्या हो गया बी, तो इसका ऑप्शन नंबर बी। तो ये क्वेश्चन नंबर 10 आपका कंप्लीट हुआ। अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 7.11, तो 7.10 आपका एक्सरसाइज कंप्लीट हुआ। 7.11 में हम लोग पढ़ेंगे सम प्रॉपर्टीज ऑफ डेफिनिट इंटीग्रेशन। तो ये जो एक्सरसाइज 7.8 होगा वो प्रॉपर्टीज पे डिपेंड होगा, तो हम लोग पहले प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे फिर आपका एक्सरसाइज पढ़ेंगे। तो आज की क्लास इतना ही था स्टूडेंट, फिर मिलते हैं अगले क्लास में। थैंक यू।